If you are struggling to manifest your desires and dreams, if you are finding difficulty to get what you aspire for, then my friend, this video is for you. Welcome to That Meditation Couple, and my name is Karan, and today we are going to talk about manifestation. Many of us struggles कि हम बहुत कोशिश करते हैं लाइफ में, लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो वो होता नहीं है। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास जो पावर है, पावर ऑफ माइंड, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते। तो ये जो मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट है, ये हमको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देता है, एक थॉट प्रोसेस देता है, एक कॉन्सेप्ट देता है कि अगर हम अपने माइंड को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यूटिलाइज़ करें तो थिंग्स कैन एक्चुअली वर्क द वे यू वांट। तो इसके अंदर 5 की एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमको ध्यान रखना होता है। द फर्स्ट की एलिमेंट इज़ क्लैरिटी ऑफ डिज़ायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोचता हूँ कि मुझे गाड़ी लेनी है, दिस इज़ नॉट क्लैरिटी। बट अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे रेड कलर की फरारी कार लेनी है बाय दिस डेट, दिस इज़ क्लैरिटी। तो मैनिफेस्टेशन ये बोलता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी टाइम बाउंड, सो दैट द यूनिवर्स, द एनर्जी अराउंड you can help you to give you that. So the first key element is clarity of desire. The second key element is visualization. विजुअलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसको आंखें बंद करके अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि मेरी डिज़ायर है कि मैं रेड कलर की फरारी खरीदूं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैं आंखें बंद करके क्या अपने आप को उस रेड कलर की फरारी के अंदर बैठा हुआ महसूस कर सकता हूँ? कैन आई फील दैट? इफ़ येस, दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। बट अगर आप उसको फील ही नहीं कर सकते, अगर आप अपने डिज़ायर को इमेजिन नहीं कर सकते हो माइंड में, देन द मैनिफेस्टेशन विल नॉट हैपन। This is the second key element, which is called visualization, which means imagine your desire in your mind. Again and again imagine your desire in your mind. And इस concept के बारे में विराट कोहली ने भी अपने एक इंटरव्यू में बात करी थी। Here comes the third key element. The third key element is belief and faith and patience. अगर आप इस रास्ते पे चले हो और अगर आप इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो एंड यू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, देन हैव कंप्लीट फेथ एंड बिलीफ इन दिस दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। पेशेंस इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि ये मैनिफेस्ट कब होगा, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। देर आर 2 थिंग्स, वन इज एफर्ट, सेकेंड इज द रिजल्ट। फर्स्ट, एफर्ट इज इन योर हैंड, सेकेंड, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड। तो ये कब मैनिफेस्ट होगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वो एफर्ट कि ये मैनिफेस्ट हो, उसके ऊपर बिलीफ, उसके ऊपर ट्रस्ट और वो पेशेंस कि जब भी मैनिफेस्ट हो ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए और पूरे यूनिवर्स के लिए इट शुड बी गुड, इट शुड बी वेरी हेल्दी, इट शुड बी मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ। देन यू हैव टू लीव दिस रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स, और जब भी उसको वो देना है वो देगा। सो थर्ड की एलिमेंट दैट वी टॉक्ड अबाउट इज belief and faith and patience. Let's talk about the fourth key element. The fourth key element is gratitude. While you are aspiring for more in your life, while you are aspiring कि मेरे को ये भी मिल जाए, मेरे को वो भी मिल जाए, हर चीज़ आपकी हिसाब से चले, you should have gratitude for what you have. जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं उसका शुक्राना, उसका शुक्रिया अदा उस यूनिवर्स से, उस एनर्जी से, उस भगवान से ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करेगा। अब हम किन किन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं? आपके पास फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन आप स्टिल, आपके पास 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये एक हेल्दी बॉडी है, आप इसका ग्रैटिट्यूड ऑफर कर सकते हैं। आपके पास अगर पेरेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप उसका ग्रैटिट्यूड ऑफर कर सकते हैं। आपके पास एक छोटी गाड़ी है लेकिन आप बड़ी के लिए एस्पायर कर रहे हो, तो उस छोटी गाड़ी का ग्रैटिट्यूड ऑफर कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू डोंट ऑफर ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट यू हैव, यू विल टेक थिंग्स ग्रांटेड इन फ्यूचर फॉर वॉट यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू। एंड हेयर कम्स द लास्ट एंड द फाइनल की पॉइंट, द प्लान ऑफ एक्शन। वॉट वी हैव टॉक्ड अबाउट, जो फर्स्ट 4 की
एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड हैं आपके मेंटल लेवल से, आपकी मेंटल एफर्ट से। जहाँ पर आप डिज़ायर कर रहे हो, उस डिज़ायर को इमेजिन कर रहे हो, उस डिज़ायर के ऊपर और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फेथ रख रहे हो, और उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है उसका एक ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हो। ये सारे मेंटल एफर्ट्स हैं। बट इस मेंटल एफर्ट के साथ आपको एक फिजिकल एफर्ट भी डालना होगा। यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज, आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा और एक गोल सेट करके उसके बेंचमार्क सेट करने पड़ेंगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये बेंचमार्क्स हैं, ये चेक पॉइंट्स हैं, और ये स्ट्रैटेजाइज करके मैं इसकी तरफ ऐसे काम करूँगा। जब आपके ये 5 की एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं, जब आप इन 5 की एलिमेंट्स पे पूरा का पूरा विश्वास रखते हो, 100% फेथ रखते हो, एंड यू बिलीव इन इट, देन डेफिनेटली वॉट यू थिंक यू विल गेट। फ्रॉम लास्ट 8 years मैं ये मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। उसका चार्ट पेपर बनाता हूँ। मुझे कोई गाड़ी चाहिए या मुझे लाइफ के अंदर कोई एक फाइनेंशियल गोल है मेरा, या मेरी फैमिली के लिए मेरा एक गोल है, तो उसकी प्रॉपर क्लैरिटी रख के, उसका स्ट्रैटेजाइज करके, उसको विजुलाइज करके, उसको इमेजिन करके, पूरी की पूरी चीज़ें जब मैं फॉलो करता हूँ, आफ्टर 8 years, विद इन 8 years देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ जो मुझे लाइफ में मिली हैं, जो मैं रेट्रोस्पेक्टिवली जब पिछले 8 साल की तरफ अपनी लाइफ देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार, हाँ ये मैंने एस्पायर किया था और मैं यहाँ अचीव कर रहा हूँ और आगे भी धीरे धीरे अचीव करता रहूँगा। इट हैज़ इमेंस पावर एंड इट गिव्स यू द क्लैरिटी, द पावर ऑफ योर माइंड। एंड जो आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट करना चाहते हो, आप खुद अपनी डेस्टिनी के किंग बन जाओगे। आप खुद अपनी